Hello students of class 7, welcome to our online class. So, in our previous classes we had discussed about chart in Excel, types of chart. Today we have discussed the fourth part of this chapter, that is editing and formatting a chart. It is possible to edit and format an existing chart. Editing means changing the existing type of layout of a chart. Formatting means enhancing the appearance of a chart. So students, editing and formatting ये दोनों फीचर्स यूज होते हैं अगर हम चार्ट में किसी भी तरीके का चेंजेस चाहते हैं, वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं या चार्ट का डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो हम फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कर सकते हैं. सो इंसर्टिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ ए चार्ट, तो अगर हम चाहे तो अलग अलग एलिमेंट्स भी वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं और अगर चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं जो एलिमेंट्स हमें पसंद ना हो. सो द चार्ट एलिमेंट्स गिव मोर डिस्क्रिप्शन टू योर चार्ट्स, thus making your data more meaningful and visually appealing. To set or change the chart elements, follow this step. तो ये जो चार्ट के एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो चार्ट है उसको मीनिंगफुल बना देते हैं ताकि जितना भी एलिमेंट्स होगा, जितना भी इंफॉर्मेशन वहां पर हम दे सकेंगे, चार्ट उतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगा. सो किस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं उसमें? फर्स्ट सिलेक्ट द चार्ट दैट यू वांट टू एडिट. पहले उसी चार्ट को सिलेक्ट करना है जिसको तुम लोग एडिट करना चाहते हो. देन 3 बटन्स विल अपीयर एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द चार्ट. 3 बटन्स वहां पर शो ऑफ होगा. तो फर्स्ट बटन कौन सा है? फर्स्ट बटन है चार्ट एलिमेंट्स. सिलेक्ट द फर्स्ट बटन्स नोन एज द चार्ट एलिमेंट्स बटन्स. ए लिस्ट ऑफ चार्ट एलिमेंट्स विल अपीयर विथ चेक बॉक्स. तो चार्ट एलिमेंट्स को क्लिक करते ही वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे चेक बॉक्स के साथ, just like this. So check the document elements that you want to appear and uncheck the element that you do not want to appear in a chart. तो यहाँ पर जो जो एलिमेंट आपको चाहिए उसमें से सिलेक्ट करोगे, टिक सिंबल दो चेक बॉक्स पर, जो नहीं चाहिए उसको टिक नहीं देना है. ओके, तो जो जो सिलेक्टेड होगा वो सारा एलिमेंट्स हमारे चार्ट पर शो ऑफ हो जाएगा. सेटिंग ए चार्ट स्टाइल. चार्ट स्टाइल को किस तरीके से सेटिंग किया जाएगा? इन एक्सेल टू सेट द स्टाइल ऑफ ए चार्ट फॉलो दिस स्टेप्स. पॉइंट नंबर 1, सिलेक्ट ए चार्ट फॉर चेंजिंग इट्स स्टाइल. 3 बटन्स विल अपीयर एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द चार्ट. तो वहां पर भी 3 बटन शो ऑफ होगा. उसी 3 बटन्स में से चार्ट स्टाइल बटन्स को सिलेक्ट करना है, वो है सेकेंड बटन. दिस बटन कंटेन्स 2 टैब, स्टाइल और कलर. तो वहां पर दो ऑप्शन आएंगे, स्टाइल और कलर. क्लिक ऑन द स्टाइल टैब. It holds a varieties of styles. Select the required styles. Just like this. यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल्स है और यहाँ पर कलर्स है, तो इन दोनों में से कोई अपनी इच्छा अनुसार चूज करना पड़ता है. क्लिक ऑन द कलर टैब. इट होल्ड्स डिफरेंट कलर. सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर. तो इसमें से कोई रिक्वायर्ड कलर और रिक्वायर्ड डिजाइन हमें सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करते हुए वो हमारे चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट, अप्लाइंग फिल्टर ऑन ए चार्ट. सो फिल्टर क्या है? Filter is applied to a chart to view or compare a specific type of data. Specific type of data मतलब जो डाटा हम देखना चाहते हैं उसी डाटा को शो ऑफ करवाएगा, उसको कहते हैं फिल्टर ऑन ए चार्ट. कैसे? सपोज यू वांट टू कंपेयर बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी मार्क्स, ओनली देन यू कैन डिसेलेक्ट रेस्ट ऑफ डाटा पॉइंट्स. तो अगर हमारा डॉक्यूमेंट है इंग्लिश, हिंदी, ओडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स है, तो 5 सब्जेक्ट्स में से हम सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का मार्क्स देखना चाहते हैं कंपैरेटिवली. तो ये फिल्टर ऑप्शन क्या करेगा, हमें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी मार्क्स से दिखाएगा. हाउ टू अप्लाई द फिल्टर ऑप्शन? द पॉइंट्स आर, सिलेक्ट द चार्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द फिल्टर. उसी चार्ट को सिलेक्ट करना है जहां पर फिल्टर ऑप्शन हमें देना है. 3 बटन्स विल अपीयर एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द चार्ट. अपर राइट कॉर्नर में 3 बटन आएंगे. तो हमने पहले 1 और 2 बटन यूज कर लिए हैं, अभी 3rd बटन है, उसको कहा जाता है चार्ट फिल्टर्स बटन. दिस बटन कंटेन्स 2 टैब्स. उसमें वैल्यू एंड नेम्स 2 टैब्स आएंगे. तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो, वैल्यूज एंड नेम्स. तो इनमें से किसी को सिलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन द वैल्यूज टैब. पहले वैल्यू टैब्स को क्लिक करना होगा.
The values tab allows you to edit the data points. Select the required data points and deselect the ones that are not required. तो उसमें से जो डाटा पॉइंट्स होता है उसको सिलेक्ट करना होगा वैल्यू टैब में जाकर, और जो नहीं चाहिए उसको डिसलेक्ट करना होगा. इफ यू वांट टू हाइड और व्यू द नेम्स ऑफ ए चार्ट, अगर चार्ट का नाम हाइड करना है या व्यू करना है तो नेम टैब को क्लिक करना है, और अगर हमें देखना है तो सिलेक्ट, और नहीं देखना है तो हाइड और ऑन हाइड उसको करना है. देन क्लिक ऑन दी अप्लाई बटन. अप्लाई बटन को क्लिक करते ही टू चेंजेस आ जाएंगे. नेक्स्ट, रीसाइजिंग ए चार्ट. रीसाइजिंग मतलब टू मॉडिफाई द साइज ऑफ चार्ट इन द वर्कशीट. सो चार्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, मतलब छोटा बड़ा करने को कहा जाता है रीसाइजिंग चार्ट. सो पॉइंट्स कौन कौन सा है? फर्स्ट, क्लिक ऑन द चार्ट टू सिलेक्ट इट. पहले उसी चार्ट को सिलेक्ट करना है जिसका साइज हमें छोटा बड़ा करना है. मूव द पॉइंटर ओवरसीज रीसाइजिंग हैंडल. तो किसी भी चार्ट के साइड में एक बटन, एक पॉइंट्स होता है, उसी पॉइंट्स में अगर हम अपने माउस पॉइंटर को रखते हैं तो उसमें एक एरो हमें दिखाई देगा. उसी एरो को हम मूव करके छोटा बड़ा कर सकते हैं. दी पॉइंटर चेंजेस इनटू ए डबल हेडेड एरो. क्लिक एंड ड्रैग until डॉटेड और आउटलाइन इज ऑफ द साइज यू वांट. और उसी को ड्रैग करके अपनी इच्छा अनुसार उसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ टू डिलीटिंग ए चार्ट. टू डिलीट द चार्ट, क्लिक ऑन द आउटर बाउंड्री ऑफ द चार्ट एंड प्रेस डिलीट की. तो आउटर बाउंड्री मतलब जो चार्ट होता है उसके लास्ट जो आउटर बाउंड्री होता है, लाइन, उसके ऊपर क्लिक करना है और हमारे कीबोर्ड से डिलीट बटन को क्लिक कर देना है. द सिलेक्टेड चार्ट विल बी डिसअपियर्ड फ्रॉम द वर्कशीट. तो वहां से हमारा जो चार्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा. सो स्टूडेंट, योर चैप्टर इज ओवर. Thank you for watching this video.